हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर बिबल्स नर्सिंग। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। ये हमारी वीडियो का पार्ट 8 है, ठीक है। तो ये 8th पार्ट हमने लॉन्च कर दिया है। जिन्होंने पहले 7 जो पार्ट हमने रिलीज़ कर दिए हैं वो नहीं देखे, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप सभी लिंक डिस्क्रिप्शन को क्लिक कीजिए एंड वहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 वीडियोस का लिंक मिलेगा, आप वो भी देख लेना। एंड टोटल जो भी जितने क्वेश्चन आए थे नॉर्सेट में, हमने सबके सब जो उनके करेक्ट आंसर होंगे वो देने की कोशिश की है। एंड आप सभी चेक कर लेना अपने आंसर्स एंड इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ भाई, बहुत मेहनत कर रहा हूँ ताकि जो आप सभी अपनी जो कट ऑफ आ रही है वो निकाल सको। एंड कट ऑफ के रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप सभी मेरे चैनल पर चेक कर सकते हो कट ऑफ के रिलेटेड वीडियो। एंड रिज़ल्ट कब आ रहा है उसकी भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, कितनी डेट रह सकती है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जब भी रिज़ल्ट आएगा हम सबसे पहले आप सभी तक पहुँचा देंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए चलते हैं हमारी पहली स्लाइड पर। तो अ पेशेंट हैज़ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, एक पेशेंट है उसको टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस एंड ही केम इन द इमरजेंसी वार्ड विद द कंडीशन ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ठीक है, DKA की फुल फॉर्म होती है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। हिज शुगर लेवल इज 550 mg पर डेसीलीटर विल बी। तो ऐसा MCQ आपको नॉर्सेट में देखने को मिला था, सेम टू सेम आपको वही स्टेटमेंट हमने डाली है, ऐसा MCQs आया था। अगर आपने नहीं देखा तो आपने स्किप कर दिया होगा लेंथ देखकर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो शुगर लेवल आप सभी को दिख रहा होगा कि बढ़ी हुई है। एंड हमने क्या प्रायोरिटी एक्शन क्या करेंगे, हम सबसे पहले उन्होंने पूछा है प्रायोरिटी एक्शन, ठीक है। प्रायोरिटी एक्शन हमारा क्या होगा यहाँ पर? तो प्रायोरिटी एक्शन हमारा होगा, सबसे पहले क्या हम स्टार्ट कर देंगे, रेगुलर इंसुलिन स्टार्ट कर देंगे, या फिर हम NPH इंसुलिन स्टार्ट करेंगे, या फिर हम शुगर देंगे, स्वीट जूस टू ड्रिंक, ठीक है। शुगर ही होगी एक हिसाब की, पर फ्रूट शुगर आ जाती है ये तो, है ना। एंड क्या हम स्वीट जूस देंगे उसको ड्रिंक करने के लिए, क्या हम उसको D5/IV देंगे, ठीक है। तो क्या देंगे हम उसको जिसका 550 mg डेसीलीटर शुगर लेवल हाई है उसका, तो हम उसको क्या देंगे? तो जिन्होंने भी यहाँ पर रेगुलर इंसुलिन को टिक किया है, ठीक है, उनका 100% ये क्वेश्चन सही होने वाला है, ठीक है। एम्स भी इसको ही करेक्ट करेगा, तो ये एम्स की तरफ से आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। एंड जिन्होंने भी यहाँ पर एक ऑप्शन को टिक किया उनका 100% ये क्वेश्चन सही होने वाला है, ठीक है। तो देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक ऐसा क्वेश्चन भी नॉर्सेट 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था 3 जून को आपको देखने को मिला था। अगर नहीं मिला तो आप भूल गए हो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नॉर्सेट 2023 में 100% आया था, यहाँ पर तो उन्होंने 95% लिखा है। तो क्या है क्वेश्चन की हम समझ लेते हैं। व्हाट इज़ द एवरेज IQ इन 95% पीपल भी, हम कितनी, हमारी आपको पता होगा पॉपुलेशन है, हम 8 बिलियन हैं, ठीक है। तो 8 बिलियन लोगों में से 95 जो पॉपुलेशन है, ठीक है, 8 बिलियन लोगों में से जो 95 पॉपुलेशन है, ठीक है, उन्होंने क्या पूछा, व्हाट इज़ द एवरेज IQ इन 95% पॉपुलेशन। तो 95% पॉपुलेशन का IQ कितना होगा? उनमें आप भी आते हो, क्योंकि आप नॉर्सेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपका IQ हाई ही होगा। नॉर्सेट का एग्ज़ाम कोई भी ऐसे जिनका IQ लो होता है वो नहीं दे सकता, ठीक है। तो आप अगर नॉर्सेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपका भी लेवल हाई होगा, आपका भी उतना लेवल होगा जितना इसका आंसर है। तो आपका कितना लेवल होगा? तो आपने इसके हिसाब से लगाना है। अगर आपने लगाया 60 to 70 तो आपका रॉन्ग होगा, अगर आपने 80 to 90 लगाया आपका फिर भी रॉन्ग होगा, अगर आपने 100 to 40 लगाया है तो आपका फिर भी रॉन्ग होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 90 to 120, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। एंड बाय द वे जो ओरिजिनल होता है नॉर्मल एवरेज IQ वो 90 to आई थिंक 108 के आसपास होता है, तो ये ओरिजिनल होता है। तो फिर हम इसको मान सकते हैं कि एम्स जो 100% इसको करेक्ट करेगा, सेम टू सेम
वही आपको मैंने पूछा है, जो स्टेटमेंट वहाँ पर आई थी इतना ही आपको जो वहाँ पर आंसर दिया हुआ था। जिसने भी 90 to 120 के बीच में टिक किया है उसका 100% ये क्वेश्चन सही होने वाला है। देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ मदर कम विद द चाइल्ड सफ़र फ्रॉम स्वेलिंग, सोरनेस, फीवर आफ्टर डीपीटी, डिप्थीरिया, पेर्ट्यूसिस, टेटनस जो वैक्सीन होती है, ठीक है, उसका एडमिनिस्टर किया था। एंड व्हाट इज़ द करेक्ट एडवाइस बाय द मदर, बाय द नर्स टू मदर, ठीक है। तो नर्स ने जो नर्स है उसने मदर को एडवाइस देनी है कि जो उसकी मदर अपने बच्चे को लेकर आई है, ठीक है, तो उसको क्या हो रखा है, सॉर थ्रॉट, सॉरनेस हो रखी है उसको, एंड फीवर हो रखा है, एंड स्वेलिंग हो रखी है। आफ्टर किसके बाद हुई, जो उन्होंने डीपीटी की वैक्सीन दी थी, ठीक है, डिप्थीरिया, पेर्ट्यूसिस, टेटनस की जो ये वैक्सीन होती है, उस वैक्सीन के बाद बच्चे को क्या फील होने लग गया, स्वेलिंग होने लग गई, सॉरनेस होने लग गई, फीवर हो गया उसको, ठीक है। तो इस केस में नर्स ने क्या एडवाइस करनी है मदर को। तो ऐसा क्वेश्चन आपको नॉर्सेट में देखने को मिला था, सेम स्टेटमेंट है एंड सेम ही जो उसके वहाँ पर आपने देखे थे, वहाँ पर ऑप्शन सेम ही ऑप्शंस है, ठीक है। एक तो आप जब भी कोई क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो तब आपने अपनी एंजाइटी को थोड़ा सा कम रखना है। जब हम एंजाइटी हमारी हाई होती है ना, तब हमसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, हमारा दिमाग जो हमारा ब्रेन है वो सही से वर्क नहीं करता, ठीक है। तो आपने अपनी एंजाइटी लेवल लो रखनी है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो जिन्होंने भी यहाँ पर इन्फॉर्म टू डॉक्टर को टिक किया है उनका 100% ये क्वेश्चन गलत होने वाला है, ठीक है। तो जिन्होंने भी यहाँ पर रेफर टू ओपीडी इमिडिएटली को क्लिक किया है उनका भी ये 100% आंसर गलत होने वाला है। एंड जिन्होंने ये सीवियर एलर्जी को कह दिया भी भाई ये तो सीवियर एलर्जी है, तो उनका भी भाई 100% गलत होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है नॉर्मल फाइंडिंग, टीच हर टू मैनेज, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट थी, अगर आपको याद आ गई तो सेम टू सेम, लाइन टू लाइन यही स्टेटमेंट थी, नॉर्मल फाइंडिंग एंड टीच हर टू मैनेज। नर्स ने मदर को यही कहना है। तो सेम टू सेम स्टेटमेंट हमने आपको पुट की है एंड अगर आपने सेम टू सेम स्टेटमेंट वहाँ पर क्लिक किया आपको 100% ये क्वेश्चन सही होगा। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया था, ये क्वेश्चन आया था, आप कोई भी आप बुक पढ़ रहे हो, पीआर यादव में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, टारगेट हाई में भी मिलेगा, सॉन्डर्स में भी मिलेगा, सभी बुक्स में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप ऐसे मत बोला करो भी भाई बुक से कुछ आया नहीं। आपने बुक अगर अच्छे से ध्यान से पढ़ी है ना तो आपको आएगा। आपने अगर पहली बारी में बुक पढ़ी है तो आपको कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो जिसने इस बुक को 2-2, 3-3 बार पढ़ा होता है उनको पता होता है भाई कौन सी बुक में से कौन सा MCQ आया है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन विड्रावल सिम्टम ऑफ अल्कोहल, तो अल्कोहल का विड्रावल सिम्टम कौन सा होगा, ये तो सभी को ही पता है। सबसे जो मोस्ट कॉमन होता है, ना तो हाइपरसीमिया होता है, ना हेलुसिनेशन होता है, ना हाइपरटेंशन होता है, वो होता है डिलीरियम ट्रेमर्स, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिलीरियम ट्रेमर्स। तो ये भी टारगेट हाई में भी आपको देखने को मिलेगा, पीआर यादव में भी आपको देखने को मिलेगा एंड सारी की सारी और जितनी नर्सिंग की बुक्स है सभी में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर किसी एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, चाहे वो PGI का हो, SGPGI का हो, ठीक है, GMC का हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम नर्सिंग का हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, सभी में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, अल्कोहल के रिलेटेड। जब भी वो अल्कोहल का क्वेश्चन आपको पूछेंगे तो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यही आएगा। तो आपने इसको अब पढ़ लेना है, नेक्स्ट एग्जाम में आपने ट्रेमर को ही टिक करना है। देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो विच कंपोनेंट शुड बी असेस्ड बाय नर्स इन थायमिन डेफिशिएंसी। तो थायमिन क्या होता है, विटामिन B1, ठीक है। तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो क्या होता है, हार्ट डिसीज़ होता है, या फिर इमोशनल चेंजेस होता है, एंड या फिर मेमोरी लॉस होता है, या फिर बोन पेन होता है। तो क्या होता है, तो इससे होता है जिन्होंने भी मेमोरी लॉस को टिक किया, सेम टू सेम वही आपके जो आपको वहाँ पर स्टेटमेंट्स दिखी थी वही आपने डाली। जिन्होंने भी मेमोरी लॉस को टिक किया है उनका ये 100% क्वेश्चन सही होने वाला है, ठीक है। थायमिन की डेफिशिएंसी से मेमोरी लॉस हो जाता है, ठीक है। देन
आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर हम नॉर्सेट के रिलेटेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी हम सबसे पहले आप सभी तक पहुंचाएंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इन द न्यू बॉर्न रिक्वायर्स इमीडिएट नर्सिंग केयर। ठीक है, तो ये न्यू बॉर्न की कुछ फाइंडिंग थी तो इन्होंने बताई हुई हैं। सेम टू सेम वही हमने स्टेटमेंट्स रखी हैं जो आपको नॉर्सेट के एग्ज़ाम में देखने को मिली थी, एंड सेम टू सेम वही स्टेटमेंट है। एंड क्या होगा इसका, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग, बताइए आप कौन सी इनमें से स्टेटमेंट होगी जो करेक्ट होगी, जो इनकरेक्ट होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स इन द न्यू बॉर्न रिक्वायर्स इमीडिएट केयर। ठीक है, जो इमीडिएट केयर जिसकी हमें चाहिए, ठीक है भी ये स्टेटमेंट है एंड हमें इमीडिएटली उस पर वर्कआउट करना है जिससे कि वो सॉल्व हो जाए। तो ये जो ह्यूमन ग्लोबिन की है ये तो सही है। ठीक है, आपको पता ही होगा 14 से लेकर 20 के बीच में अगर हीमोग्लोबिन है तो भाई नॉर्मल है न्यूनेट का। एंड अगर WBC 10,000 से लेकर, ठीक है 10,000 से लेकर 20,000 तक है तो वो भी नॉर्मल है। ठीक है, इसमें आपने घबराना नहीं, क्योंकि अडल्ट का जो होता है, जो अडल्ट का होता है ना वो होता है, एक तो ना ये फ़ोन पर काम ही नहीं करता यार। तो यही है भाई, जिन्होंने WBC को टिक किया है वो गलत है। ठीक है, जिन्होंने प्लेटलेट को टिक किया है वो गलत है, एंड जिन्होंने यहाँ पर होमोग्लोबिन को टिक किया है वो भी गलत है, क्योंकि ये इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन नहीं होगी, ये सभी नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। अगर आप सोच रहे हो कि भाई WBC बढ़ा हुआ है तो न्यू नेट का जो WBC होता है वो इतना ही होता है भाई, 10,000 से लेकर 20,000 के बीच में होता है न्यू नेट का। एंड जो इन्फेंट होता है एंड चिल्ड्रन, जो इन्फेंट होता है उसका हो जाता है 10,000 एंड 10,000 था, मैं 1000 ही लिख रहा हूँ यहाँ पर, 20,000 लिख लीजिए। 10,000 से लेकर 20,000 तक, ठीक है, एंड यहाँ पर 10,000 से लेकर 15,000 तक। ठीक है, समझ लगी। जो न्यू बॉर्न होता है उसका 10,000 से 20,000 होता है, एंड जो इन्फेंट होता है एंड चिल्ड्रंस होते हैं एंड उनका होता है 10,000 से लेकर 15,000 तक। एंड जो होता है अडल्ट होते हैं उनका होता है 4,000 से लेकर 11,000 तक। एंड अगर आप अडल्ट का यहाँ पर लगाओगे तो वो आपने अगर इसको टिक कर दिया तो आपका गलत होगा। ठीक है, ये सही नहीं है। तो जिन्होंने भी यहाँ पर ब्लड ग्लूकोज 30 mg पर डेसीलीटर पर टिक किया है उनका ये क्वेश्चन 100% सही होने वाला है, क्योंकि उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है बच्चे का। ठीक है, तो जिन्होंने भी यहाँ पर बी ऑप्शन को टिक किया है, नॉर्सेट के एग्जाम में बी ऑप्शन को टिक किया, उनका ये क्वेश्चन 100% सही होने वाला है। देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस टाइम ड्यूरेशन ऑफ HIV इन न्यूनेट विद ड्रग नेविरपाइन। ठीक है, तो ये नेविरपाइन ड्रग HIV के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि हमने कब देना है ये ड्रग, पोस्ट एक्सपोजर टाइम ड्यूरेशन ऑफ HIV। ठीक है, तो हमने कब देना है, स्टार्ट कब करना है हमने, क्या हमने एट 16 वीक्स तक देना है इसको, क्या हमने एट 8 वीक्स तक, या फिर 10 वीक्स तक, या फिर 12 वीक्स तक। तो जिसने भी यहाँ पर 6 वीक्स को देखकर टिक किया है, ठीक है, उनका ये क्वेश्चन 100% सही होने वाला है, क्योंकि इट्स अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नॉर्सेट के एम्स में भी आपका यही आंसर सही होगा, जिन्होंने भी 6 वीक्स को देखकर टिक किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 6 वीक्स विद फीडिंग। एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर नर्स इज असेसिंग द पोस्टपार्टम फीमेल, हर यूट्रस इज सॉफ्ट एंड शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट साइड, फंडस इज 2 फिंगर अबव द अम्बिलिकस, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल कासेज ऑफ द कंडीशन। तो यही सेम टू सेम स्टेटमेंट आपको नॉर्सेट 2023 के एग्जाम में देखने को मिली थी, एंड सेम टू सेम जो लाइन टू लाइन जो यहाँ पर हमने ऑप्शन दिए हुए थे, सेम टू सेम आपको ऑप्शन देखने को मिले थे। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, नॉर्मल फाइंडिंग होगा, या फिर ड्यू टू इन्वोल्यूशन, या फिर ब्लेडर डिस्टेंशन, या फिर इन्फेक्शन ऑकर्स। तो किससे होगा, तो जिन्होंने भी यहाँ पर ब्लेडर डिस्टेंशन को टिक किया है उनका ये क्वेश्चन 100% सही होने वाला है। ठीक है, यही करेक्ट आंसर है, एम्स भी उसको करेक्ट करेगा।
एंड जिसको कोई डाउट रहता है कि भाई मैं गलत आंसर बता रहा हूँ तो भाई आप एम्स से कांटेक्ट कर सकते हैं। 100% यही आपके आंसर सही होने वाले हैं जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं आपको, ठीक है। तो अ नर्स इज मॉनिटरिंग इनटेक एंड आउटपुट ऑफ चाइल्ड, व्हाट इज़ द करेक्ट रिलेशन बिटवीन इनटेक एंड आउटपुट, ठीक है। तो नर्स मॉनिटर कर रही है एक चिल्ड्रन को, उसकी इनटेक एंड आउटपुट को, तो क्या रिलेशन होगा उसकी इनटेक एंड आउटपुट में, ठीक है। करेक्ट रिलेशन उन्होंने पूछा है क्या होगा इनटेक एंड आउटपुट में। तो ये भी क्वेश्चन आपको नॉर्सेट 2023 में देखने को मिला था। अगर किसी को नहीं देखने को मिला तो भाई तेरा टाइम ओवर हो चुका था, तूने आगे बढ़ा ही नहीं, ठीक है। तू फिर रहा होगा 130 या 20 पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था नॉर्सेट में। जिन्होंने ये क्वेश्चन देखा है वो कमेंट करें। तो इसका आंसर क्या होगा, तो जिन्होंने इसको सॉल्व किया है आपको दिख रहा होगा इनटेक शुड बी डबल देन आउटपुट, नहीं, ठीक है। तो इनटेक कभी भी हम डबल नहीं होती, ठीक है। एंड जिन्होंने इसको टिक किया है इनटेक शुड बी हाफ देन आउटपुट, ठीक है, ये भी नहीं होती, ठीक है। नहीं तो फिर एडिमा हो जाएगा, उसका स्वेलिंग हो जाएगी अगर जो आउटपुट है वो हाफ ही हो गई, ठीक है। तो आप उसकी स्वेलिंग चेक कर सकते हो भी अंदर फ्लूइड रुक रहा है उसकी बॉडी में या नहीं, ठीक है। तो देन यहाँ पर इनटेक एंड आउटपुट शुड बी इक्वल एंड अप्रॉक्सीमेटली, इसको हम बाद में देखते हैं। देयर इज़ नो रिलेशन इन द इनटेक एंड आउटपुट, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि इनटेक एंड आउटपुट में कोई रिलेशन नहीं है, तो इनका भी ये गलत है। तो जिन्होंने भी यहाँ पर सी स्टेटमेंट को टिक किया, सेम टू सेम सी क्वेश्चन पर ही आपको मिलेगी नॉर्सेट के एग्ज़ाम में भी, एंड हमने भी सी पर ही इसको रखा। तो जिन्होंने भी इस स्टेटमेंट को टिक किया उसका आंसर 100% सही होने वाला है। इनटेक एंड आउटपुट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, ठीक है। जो इनटेक करता है एंड आउटपुट करता है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगी। तो ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है एंड नॉर्सेट इसी को ही करेक्ट करेगा। देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंट्रिक फीवर, तो आपको यहाँ पर दिख क्या होगा एंट्रिक फीवर। जिनको नहीं पता भाई एंट्रिक फीवर होता क्या है तो वो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। इसलिए आपने कोई भी आप डिसीज कंडीशन देख रहे हो ना तो उसके अलग अलग जो नाम बनते हैं वो भी देखा करो, ठीक है। कुछ कैंडिडेट्स को, कुछ जिन्होंने अभी तैयारी शुरू करी है, जो 4th ईयर तक पढ़े ही नहीं, ठीक है, और अभी तैयारी शुरू करी है, तो उनको एंट्रिक फीवर के बारे में भी नहीं पता होता। भाई एंट्रिक फीवर को हम क्या कहते हैं, तो एंट्रिक फीवर को हम कहते हैं टाइफाइड। तो अब आपको टाइफाइड से पता लग ही गया होगा कि उसका डायग्नोसिस टेस्ट कौन सा है। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि बहुत से यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर टाइफाइड लिखा है। तो भाई टाइफाइड नहीं था एग्ज़ाम में क्वेश्चन यही आया था, एंट्रिक फीवर लिखा हुआ था उन्होंने, ना कि टाइफाइड नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। टाइफाइड नहीं लिखा हुआ था, उन्होंने एंट्रिक फीवर लिखा हुआ था। हमने देख लीजिए, आप नहीं मानते हमारी बात को, तो हमने सेम टू सेम जो स्टेटमेंट आपको नॉर्सेट के एग्ज़ाम में देखने को मिली थी, सेम टू सेम स्टेटमेंट हमने रिसर्च कर सेम टू सेम स्टेटमेंट रखी है, ठीक है। तो एंट्रिक फीवर आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसे वो कर देते हैं कई बार। तो आपने सारे के सारे जो भी डिसीज़ेज़ हैं उसके डिफरेंट नाम्स भी आपने याद रखने हैं, ठीक है, फिर ही आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो टाइफाइड का जो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होगा, टाइफाइड का डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होगा, क्या हम स्टूल लेंगे उसका, ब्लड से करेंगे, या फिर यूरिन से करेंगे, या फिर विडाल टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने भी यहाँ पर विडाल टेस्ट को टिक किया उनका ये क्वेश्चन 100% सही होने वाला है। मेन जो पॉइंट था, ठीक है, वो एंट्रिक फीवर था, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता होता भाई टाइफाइड को ही एंट्रिक फीवर कहते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्सेट ने पूछा था भी भाई एंट्रिक फीवर सैंपल फॉर डायग्नोसिस, ठीक है। तो अगर आपको एंट्रिक फीवर पता होता भी भाई टाइफाइड को कहते हो तो आपने 100% ये सही लगा देना था। कुछ कैंडिडेट्स का आई थिंक मिस हो गया होगा, चलो कोई ना, अगली बार में आप देख लेना भी भाई एंट्रिक फीवर टाइफाइड को ही कहते हैं। देन नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। मोस्ट कॉमन साइट फॉर प्रेशर सोर, तो एक ने मुझे कमेंट किया था भी भाई मोस्ट कॉमन साइट फॉर प्रेशर सोर, तो भाई ये उसकी वीडियो बना दी है मैंने। तो ऐसा भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला था भी भाई मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है प्रेशर सोर की। तो ये क्वेश्चन आपको किसी भी YouTube चैनल पर नहीं मिलेगा, सबसे पहले हमने अपने YouTube चैनल पर पहुंचाया है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या वो सैक्रम होगा, क्या वो ऑक्सीपिटल होगा, क्या वो ईयर्स होगा, क्या वो हील्स होगा।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जिन्होंने हील्स टिक किया है गलत, जिन्होंने ईयर्स टिक किया है गलत, जिन्होंने ऑक्सीपुट टिक किया है गलत, जिन्होंने सैक्रम टिक किया है, ठीक है, सैक्रम, जिन्होंने सैक्रम टिक किया है उनका ये क्वेश्चन 100% सही होने वाला है, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट फॉर प्रेशर अल्सर इज सैक्रम, ठीक है। तो जिन्होंने भी यहाँ पर सैक्रम को टिक किया है उनका 100% ये क्वेश्चन सही होने वाला है। यही एग्जाम में आपको देखने को मिला था, यही ऑप्शंस थे एंड इसका जो करेक्ट आंसर है सैक्रम है। एंड जो मुझसे पूछ रहा था भाई आप देख लो ये वीडियो, तो आपका जो करेक्ट रिस्पॉन्स है वो सैक्रम है। एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो रिहाइड्रेशन थेरेपी थी, ठीक है। रिहाइड्रेशन थेरेपी ना 2-year-old चाइल्ड हु इज सीवियरली डिहाइड्रेटेड, भाई डिहाइड्रेटेड है बहुत ज़्यादा, 2 साल का बच्चा, ठीक है। तो उसको हमने कौन सा, किस लेवल पर हमने फ्लूइड जो है उसको स्टार रखना है कि भाई उसका जो डिहाइड्रेशन है, ठीक है, डिहाइड्रेटेड है वो ठीक हो जाए, ठीक है, उसको करेक्ट कर ले। तो क्या रखेंगे हम, क्या हम 30 ml पर kg इन 1 hour, 70 ml इन 5 hours ये देंगे, या फिर 30 ml इन 30 minutes एंड 70 ml इन 60 kg एंड देन ml था, आई थिंक ये गलत हो गया, ml पर kg इन नेक्स्ट आवर्स एंड 75 ml पर kg इन 4 hours रेगुलरली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी। जिन्होंने भी यहाँ पर बी को टिक किया है, ठीक है, तो जिन्होंने भी यहाँ पर बी को टिक किया है उनका ये क्वेश्चन 100% सही होने वाला है, क्योंकि बी इज़ अ राइट आंसर, बी इज़ अ राइट आंसर। 100% आपका जो नॉरसेट एम्स है वो 100% इस क्वेश्चन को सही करेगा। एंड आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। आप सभी के लिए, आप सभी कट ऑफ निकाल सको। कुछ कैंडिडेट्स बस मेरी वीडियो को देखकर चले जाते हैं, बार बार देखकर चले जाते हैं, उन्होंने 8 की 8 वीडियोस देखनी है लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं करना, ठीक है। तो भाई उनसे कह रहा हूँ भाई सब्सक्राइब कर दो। अब तो बहुत मेहनत से मैं बना रहा हूँ आपके लिए वीडियो विद करेक्ट रिस्पॉन्स, बहुत ज़्यादा माइंड लगता है इसमें, वो भी मोबाइल पर, ठीक है। मोबाइल पर सारी की सारी एडिटिंग कर रहा हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ, वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसकी, ठीक है। तो प्लीज़ अब सब्सक्राइब तो बनता है भाई, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को एंड वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी कट ऑफ की वीडियो, तो इसको क्लिक करो एंड अपनी कट ऑफ देख लो कितनी कट ऑफ जा सकती है। एंड यहाँ पर आपको मेरे चैनल का आइकॉन शो हो रहा होगा, उसको क्लिक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।